अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर जो है वो डिफरेंट शेयर्स जिसके अंदर हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, वाफी एनर्जी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, एंग्रो फर्टिलाइजर, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, बैंक मुकरमा लिमिटेड, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड और कोसम का जो है वो कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स का एनालिसिस शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब इन शेयर्स के अंदर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले अगर हम जब मार्केट को देखें तो अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट या खबरों की बात करें तो आज के दिन कोई ऐसा जो कोई बड़ी खबर नहीं थी मार्केट के अंदर। वही जो ईरान अमेरिका वाले जो मुज़ाकरात वगैरह है उनके अंदर जो थोड़ी बेहतरी आ रही है, तो मार्केट भी उसको जब वो पॉजिटिव ही जब वो ले रही है। तो जिसकी वजह से आज अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सेशंस के बाद आज एक सेशन जो है जो कि पॉजिटिव साइड के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 1,79,571 के ऊपर 1878 पॉइंट मार्केट ने जो है गेन किए हैं। परसेंटेज वाइज जो है 1% से ज्यादा बनता है। मार्केट का हाई जो है तकरीबन आज 1,80,000 का मार्केट जो लेवल जो टच कर कर गई थी, और जो लो मार्केट ने लगाया था 1,77,931 का लगाया था। बट क्लोजिंग जो है वो 1,79,571 के ऊपर आई थी। टोटल वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर 851 मिलियन के आए हैं, जिनकी मालियत जो है वो 40 अरब रुपए की है। तो अभी भी जो मेरा जो समझे कि गोल्डन जो फिगर होता है ना जेन के अंदर, वो 50 अरब रुपए का होता है। जिस दिन 50 अरब रुपए का काम होता है मार्केट के अंदर, तो उस दिन समझे कि एक शानदार जो सेशन जो वो गुजरा है। तो जब भी इससे कम हो तो फिर वहां के ऊपर जो स्मार्ट मनी है उसकी पार्टिसिपेशन कम होती है। बट आज भी अगर हम देखें तो 40 अरब रुपए का भी काम हम कह सकते हैं कि थोड़ा रीजनेबल अमाउंट के साथ ही आज भी मार्केट के अंदर काम हुआ है, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि आज भी जो है स्मार्ट जो मनी है उसकी तरफ से थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी सी आज एक्टिव हुई है। तो अब अगर हम जो है वो ओवरऑल जो है वो बात करें तो आज जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स थे उसके अंदर जो है सरफरिस्त थे, यूबीएल था, लकी सीमेंट, सर्विस इंडस्ट्री और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड थे। और अगर हम नेगेटिव साइड के ऊपर देखें तो जिन्होंने मार्केट को सबसे ज्यादा मार दी है तो उसके अंदर एटीआरएल सबसे पहले नंबर पे, एसएनजीपी दूसरे नंबर पे, बैंक अल तीसरे और कोलगेट जो है वो चौथे नंबर पे है। तो ये जो है चार जो है वो 4-5 स्टॉक जो थे जो कि मार्केट को डाउन साइड के ऊपर जब ड्रैग करते हुए आ रहे थे। ओवरऑल मार्केट को अगर हम चार्ट के ऊपर जब देखें तो मार्केट की कल के दिन भी जो मैंने बताई थी सेम लेवल्स रहेंगे जो कि कल के दिन मैंने बताए थे। मार्केट के पास आज जो क्लोजिंग है 1,79,571 के ऊपर आई है। मार्केट के पास जो सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में, वो 1,77,000 की है। और उम्मीद है कि यहाँ कहीं से ही मार्केट अपसाइड के ऊपर जो है वो घूम सकती है। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है ये ईरान अमेरिका की वजह से जो मार्केट में बनता था, तो अब वो भी थोड़ा ईज डाउन हो चुका है। तो अब उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से ही अपसाइड की तरफ जो है वो घूम जाए। और जो अगर इसको ब्रेक करती है, क्योंकि अब जो है ना अगर पाकिस्तान के अंदर ये अभी क्योंकि मुहर्रम का जो है ये अशरा चल रहा है, तो यहाँ के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की भी काफ़ी ज़्यादा बंदिश होती है। और दूसरा अगर कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए तो उसका भी जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही मार्केट के ऊपर आता है। तो इंटरनेट की बंदिश का नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आता है मार्केट के ऊपर, उसका मेन फोकस ये होता है क्योंकि वहाँ के ऊपर बहुत मार्केट के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं। तो बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनकी इंटरनेट से एक्सेस ही जब वो खत्म हो जाती है, तो उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन जो मार्केट के अंदर जब वो कम हो जाती है मुहर्रम के इस अशरे के अंदर, ये इंटरनेट की बंदिश की वजह से। तो उसका भी जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही मार्केट के ऊपर आता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है ऑल पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिव नहीं हो पा रहे होते। और दूसरा अगर कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए तो वो समझे कि उसका तो वैसे ही ओवरऑल सेंटीमेंट जो बिजनेस का वो मुतासर हो जाता है। तो बाकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1,77,000 की फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट जो है वो 1,73,863 की है। मीडियम टर्म की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास 1,71,000 की है। और जितनी देर तक मार्केट 1,64,500 के ऊपर है उतनी देर तक मार्केट जो मैसिवली जो डाउन साइड के ऊपर नहीं गिरेगी। रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट के पास 1,81,000, ये जो 1,81,000 1,82,000 का जो जोन है, ये भी काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का जोन है। तो अगर इसको मार्केट जो ब्रेक कर देगी तो फिर इजीली मार्केट अपसाइड के ऊपर 1,86,000 की तरफ जो वो चली जाएगी। तो ये लेवल्स हमारे पास मार्केट के हैं। तो अब हम जब शेयर्स को बारी बारी से एनालाइज करते हैं
तो आज के दिन जो हमारे पास सबसे पहला शेयर है, वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। तो इसकी अगर हम जब बात करें तो फाइनेंशियली इस कंपनी को जो ये जो सर्कुलर डेट है उसकी मद में कोई पैसे मिले हैं, तो कोई फाइनल पेमेंट्स वगैरह इनकी सारी जब क्लियर हो जाएँगी, तो इनके पास जो काफ़ी ज़्यादा जो कैश आ जाएगा, तो जिसको फिर जो है ये आगे इनके जो एक्सप्लोरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो फर्दर जो है इनके माइनिंग सेक्टर के अंदर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ के ऊपर जो है ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जब जा सकती है। तो फिर जब इन्वेस्टमेंट जब वो सारी जब फ्रूटफुल होगी, जब वो सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फिर जब वहाँ से जब दोबारा रेवेन्यू आएगा तो उससे कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो और भी जो मजबूत हो जाएगी। तो बाकी अगर हम चार्ट के ऊपर जब देखें तो कंपनी के पास इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस थी वो 247 की थी। यहाँ पे शेयर ने जब ब्रेकआउट किया था 18 जून को, उसके बाद जो इसी लेवल के अराउंड जो इसने कंसोलिडेट किया है और आज के दिन जो है ये दोबारा से इसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जो है वो निकल चुका है। तो अब जो है ये शेयर अपनी बाइंग जोन के अंदर ही है, यही 245 247 का जो लेवल है इसके अंदर जो बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर जो 230 रुपए से नीचे का है। फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो 260 रुपए के लगभग इसने एक्सपोज किया हुआ है और जो फाइनल टारगेट है ये 280 रुपए का फाइनल टारगेट इस शेयर के अंदर जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास फार्मा सेक्टर से है, दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। तो अगर हम जो है इस करंट बजट की बात करें तो इसके अंदर अगर हम बड़े बेनिफिशियरी सेक्टर्स की बात करें तो उसमें से फार्मा सेक्टर जो है ये भी सबसे बड़ा एक समझे कि बड़ा बेनिफिशियरी है करंट बजट का। उसकी वजह क्या है, हमारा जो फार्मा सेक्टर है ना ये बहुत ज्यादा जो है ना रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करता है। तो पहले उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो ड्यूटीज़ थी, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी। तो अब जब गवर्नमेंट ने वो जो इनके जो एपीआईज़ होते हैं, समझिए कि जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है फार्मा सेक्टर के अंदर, उसके ऊपर जब ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी है, तो और इनके मार्जिन्स के अंदर भी जो है वो काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो अब ये जो करंट जो इसके अंदर समझे कि हमारे पास जो आया है ना ये बजट का इम्पैक्ट, तो ये आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स के अंदर हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे, जिससे ये कंपनी के जो फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। बाकी अगर हम दी सर्ल कंपनी लिमिटेड को चार्ट के ऊपर जो है वो एनालाइज करें तो ये करंटली ये शेयर जो है ये 95.5 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस इसके अंदर जो 91 रुपीज का होगा। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि ये शेयर 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इस शेयर के अंदर जो है एंट्री लें। जिसके बाद इस शेयर के अंदर फर्स्ट टारगेट जो है वो 105 रुपए का और जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास 114 रुपए का होगा। और कल एक कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पढ़ रहा था कमेंट, जिसके अंदर पूछा गया था कि ये जो स्टॉप लॉस आप बताते हैं उसकी समझ नहीं आती कि वो क्या चीज़ होती है। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो पहली जो 2 वीडियोज़ है ना, इनके अंदर जो मैंने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप मार्केट के अंदर न्यू हैं तो आप जाके ये 2 वीडियोज़ जो है वो देखें और अपने स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। और एक ये वीडियो थी हमारी, तो इसके अंदर मैंने 3 बेस्ट स्ट्रेटजीज बताई थी कि आप अपने लॉस से जो वो किस तरह बच सकते हैं। तो ये जो 2-3 वीडियोज़ हैं ना, 2 स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर है और एक ये स्ट्रेटजीज वाली है कि आप स्टॉप लॉस जो है लॉस से मार्केट के अंदर किस तरह बच सकते हैं। तो ये जो 3 वीडियोज़ है ना, ये समझे कि बिल्कुल इनिशियल वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर है। तो आप जाएँ चैनल को स्क्रॉल करें और जो बिल्कुल सबसे पहली वाली वीडियोज़ है, ये जो 3 वीडियोज़ हैं ना, ये जाके आप लाज़मी देखें अगर आप मार्केट के अंदर जो है वो न्यू हैं। तो उसका फ़ायदा इंशाल्लाह आपको बहुत होगा कि आप बड़े लॉस से जो वो आप इंशाल्लाह जो वो बच जाएँगे अगर आप ये 3 वीडियोज़ जो है वो देख लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट जो इनके अंदर मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनको अगर आप समझ लेंगे तो। तो नेक्स्ट जो है अब अगर हम सर्ल के बाद जो है नेक्स्ट शेयर की बात करें तो वो है हमारे पास वाफ़ी एनर्जी लिमिटेड। तो वाफ़ी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेज़ आई हैं, तो जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम इनकी जो बैलेंस शीट के ऊपर जो भी इनकी बैलेंस शीट के ऊपर भी हम उसका जो रिज़ल्ट देखेंगे। तो बाकी ये शेयर जो है ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए कोई ऐसा जो आप बड़ी इसके अंदर मूवमेंट नहीं देख रहे। तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस शेयर के अंदर, तो पहले तो जिनके पास ये पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में, तो स्टॉप लॉस इसका भी करंट लेवल से काफ़ी नीचे है, 165 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 250 के ऊपर अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहाँ पे आप इस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद ये शेयर जो है ये इजीली जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो 270 रुपए का और जो फाइनल टारगेट होगा वो 350 रुपए के करीब करीब होगा। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको इस तरह के जो गेन इस शेयर के अंदर जो मिल सकते हैं। तो बाकी अगर हम जब इसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये शेयर जो 204 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे, जिसके बाद इसके अंदर फर्स्ट टारगेट जो है वो 210 का और फाइनल टारगेट जो है वो 220 रुपए का होगा। वाफी एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है एसएनजीपी।
एसएनजीपी को भी हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो इनका भी जो है ना ये सर्कुलर डेट वाला जो मसला है, वो भी अगर सारा इनका क्लियर हो जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे मिलते हैं, और दूसरी जो है ना इनका भी टैरिफ के अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है, तो ये अगर 2 चीज़ें इनकी प्रॉपर क्लियर हो जाती हैं, तो इससे इनके जो मार्जिन्स वगैरह काफ़ी बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो जिसका इम्पैक्ट हम शेयर की प्राइसेज़ के ऊपर भी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर देखेंगे। बट अभी रिसेंटली इस शेयर ने जो ये क्लोजिंग दी थी ₹108 के ऊपर, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी किया था आर्क फॉर्मेशन का, तो जिसके टारगेट 125 से ₹126 के थे मीडियम टर्म के, तो जो कि ये शेयर कल के दिन अचीव कर चुका है। तो आज के दिन जो है ये थोड़ा प्रेशर के अंदर भी शेयर है, क्योंकि यहाँ के ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है इस शेयर के अंदर, जिन लोगों ने जो है यहाँ के ऊपर ₹108 के करीब इसके अंदर बाइंग की थी, उनकी तरफ से। तो करंटली भी ये शेयर जो अपने आप ट्रेंड के अंदर ही है, बट ये है कि अगर आप इसके अंदर जो है अब न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इधर आप वेट करें कि ये शेयर नीचे डिप मारे तो वहां पे आप बाय करें। तो डिप जो है इसके पास जो है ना, वो अगर हम मीडियम टर्म के लिहाज से बात करें तो वो ₹110 के करीब है। और जो दूसरा स्ट्रेटजी होती है शेयर के अंदर, वो होती है आप बायो न्यू ब्रेकआउट करें। तो ये शेयर जो है न्यू ब्रेकआउट करेगा जब ये शेयर जो है ये अब ₹128 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है शेयर के अंदर ₹140 का एक्सपोज हो जाएगा। तो एसएनजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, और जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस की अगर हम जब बात करें तो वो ₹104 से नीचे का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो इसकी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, अगर तो आपको इस वीडियो के अंदर जो मैं लेवल और स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अच्छा खासा गेन बनाएंगे। आपको प्रॉफिट मिलेगा और आपका जो रिस्क है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज आप साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको पूरे साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी, हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी, और हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आप सबको इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। तो जो लोग समझे कि मार्केट के अंदर अभी न्यू एंटर हो रहे हैं, तो उनके लिए ये समझे कि एक बेस्ट पैकेज है, जहाँ के ऊपर आपको सिखाया भी जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के लिए समझे कि एक हैंड होल्डिंग होगी, जहाँ पे जो डिफरेंट सिग्नल्स और स्ट्रेटजीज जो है समझे कि ग्रुप के अंदर हम शेयर करते रहते हैं, तो वहां से भी आपको जो काफी ज्यादा गाइडेंस मिल सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब हम जब अपना शेयर डिस्कस कर लेते हैं, तो वो है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर। तो एंग्रो फर्टिलाइजर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस ₹190 का होगा। अगर आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ₹213 के ऊपर इसको क्लोजिंग देने दें, फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जिसके बाद इस शेयर के अंदर फर्स्ट टारगेट 230 का और फाइनल टारगेट जो है वो ₹250 का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी बैंकिंग सेक्टर से यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। समझे कि अब मार्केट का जो है ये शेयर जो है ये एक जाइंट बन गया हुआ है। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो अकेले शेयर ने मार्केट के अंदर 425 पॉइंट जो है वो कंट्रीब्यूट किए थे। तो इतना जो है ये मार्केट के अंदर अब अहमियत का हामिल है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो इस शेयर को आप वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹458 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ₹459 के ऊपर, तो फिर इसके अंदर जो है एक न्यू ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट है वो हमारे पास ₹518 का हो जाएगा। तो जिनके पास अभी पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस उनका ₹409 से नीचे का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो भी बैंकिंग सेक्टर से है, वो है हमारे पास बैंक मुकरमा लिमिटेड। बीएमएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये करंटली ₹55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस उनका ₹50 का होगा, और जो लोग इसके अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ₹67 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जाएंगे। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर ₹73 का, और फाइनल टारगेट जो है वो ₹85 के लगभग होगा इस शेयर के अंदर। बीएमएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एफएनईएल, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। ये शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर जो है ₹1.09 का होगा,
और अगर आप इस शेयर के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ₹1.75 का वेट करें, इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर ₹2 का और फाइनल टारगेट जो है इसके अंदर जो है वो ₹3 का होगा। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो फ्यूचर में चली जाएँगी जब ये ₹1.75 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो बाकी अगर आप इससे पहले एंट्री ले लेते हैं तो फिर जो है वो आपने टारगेट भी खुद ही निकालने हैं, क्योंकि आप विदाउट किसी स्ट्रेटजी शेयर के अंदर जो है एंटर कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, जिसको हम जब शॉर्ट टर्म के लिहाज से एनालाइज करते हैं तो करंटली ये शेयर ₹364 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस ₹355 का होगा। अगर आप इसके अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो ₹396 का वेट करें, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँगे, जिसके बाद इसके अंदर फाइनल टारगेट जो है वो ₹420 का होगा। नेक्स्ट शेयर आज की वीडियो के अंदर वो है हमारे पास कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। इसको हम जब चार्ट के ऊपर जब एनालाइज कर लेते हैं तो ये शेयर जो है ये करंटली इस शेयर ने जो है ना यहाँ पे ब्रेकआउट किया था जब ये ₹6 और 70 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। तो अभी जो है ये ब्रेकआउट लेवल के करीब-करीब ही जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो ये समझिए कि अभी बाइंग ज़ोन के अंदर ही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके अंदर ₹6.20 का होगा और जो आप इसने टारगेट एक्सपोज़ किए हुए हैं अपसाइड के ऊपर, फर्स्ट टारगेट जो है वो ₹7.25 का और जो फाइनल टारगेट है इस शेयर के अंदर है वो ₹8 के जो है वो लगभग है। तो ये जो टारगेट इन शेयर्स के अंदर जो है वो बनते हैं। तो बाकी जो है ये स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और 3 स्ट्रेटजीज़ जिसके अंदर जिनको अगर आप फॉलो करके करेंगे तो इंशाल्लाह आप लॉस से बच सकते हैं। तो ये इन 3 वीडियोज़ के अंदर मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये चैनल के ऊपर जो सबसे पहली वीडियोज़ आई थी ना उनके अंदर जो ये शामिल है। तो आप चैनल के अंदर बिल्कुल नीचे की तरफ जाएँ और जाके इन वीडियोज़ को आप जाके देखें अगर आपको स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता और आप अपने लॉस को जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और अब बाकी हमारी जो कल की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने पीएसओ, मिज़ान बैंक, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग, अटक रिफाइनरी और गुल अहमद को जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप इनके अंदर जो है वो काम करते हैं तो आप जाके हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।